नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। इस बुलेटिन का आगाज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले बात गठबंधन की, जो दिल्ली और हरियाणा में होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अब कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है। जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर सहमति बन चुकी है और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। दिल्ली में जो फॉर्मूला होगा सीट का वो ये कि 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी लागू हो सकता है फॉर्मूला। मैनिफेस्टो में भी बदलाव कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा कांग्रेस की तरफ से जोड़ा जा सकता है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पंकज, जानना चाहेंगे क्या कुछ इंफॉर्मेशन, क्या जल्द औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है? क्या जल्द यह औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है? गौरव, कल देर रात तक सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता जो है वो उन्होंने बैठक की है और तमाम बातों को लेकर खुलकर जो है डिस्कस किया गया। सबसे अहम बात, आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिले, दिल्ली पूर्ण राज्य बने, और इसके लिए कांग्रेस का समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी को चाहिए। इसको लेकर भी अहम बातचीत जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में हुई है। कांग्रेस ने सहमति जताई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि सीटों को लेकर अभी जो है वो बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि पहले ये कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में 3 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे और 4 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी लड़े। लेकिन सीटों को लेकर अभी बातचीत होनी है, वो आज फिर से दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो बैठ सकते हैं। और साफ तौर पर, क्योंकि लंबे समय से बातचीत चल रही है, राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो रिलीज होने के समय भी कहा था कि इंतजार कीजिए और हमें किसी भी तरह से संशय नहीं है। अलायंस किस स्टेट में कैसे करना है वो कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर करेगी। तो राहुल गांधी ने मना नहीं किया था और उसके बाद बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। हालांकि दिल्ली कांग्रेस इकाई में जो अध्यक्ष हैं शीला दीक्षित, वो साफ तौर पर हमेशा से मना करती रही है कि किसी भी तरह से अलायंस नहीं होना चाहिए। अब ये अहम बात रहेगी कि क्या औपचारिक ऐलान होगा या फिर जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से लगातार खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से अलायंस बनते बनते बिगड़ जाता है। दोनों पार्टियां सहमति जताती हैं, लेकिन जब सीटों की बात होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं पेच हर बार फंस जाता है। लेकिन अब पंकज, एक और चीज समझनी चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि देर रात तक जो टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टियों की वो इकट्ठा हुई, बैठक हुई और उसमें लगभग ये तय हो गया कि हाँ गठबंधन होगा। सीट की भी बात करते हैं। कौन शामिल था, ये कोई जानकारी मिल पाई हो? क्या शीला दीक्षित या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कोई ऐसे नाम शामिल थे जो अभी तक इस गठबंधन के खिलाफ थे? क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप की बात हो रही है, या तो एक खेमा बात कर रहा होगा कांग्रेस का, या फिर हाईकमांड के ही जो लोग हैं वो ही बात कर रहे थे, या दिल्ली कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली कांग्रेस के लीडरों की बात हुई है। शीला दीक्षित को संपर्क जो है वो साधा गया है। शीला दीक्षित को तमाम जानकारी जो है जो दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की सीधी बात नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो नजदीकी हैं, जानकारी मिल रही है कि उनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पिछले 2-3 महीनों से जो है लगातार बातें चलती रही हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से लटका रहा है। क्योंकि इसकी एक अहम वजह यह भी है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए तो हरियाणा और पंजाब में भी अलायंस होना होगा। हरियाणा और पंजाब में भी 2-3 सीटें देनी होगी। पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि किसी भी तरह से अलायंस नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है। इसको लेकर भी कल देर रात तक जो है वो बातचीत हुई है। हालांकि सीटों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि कितनी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी, कितनी सीटें कांग्रेस जो है वो हरियाणा में अपने पास रखेगी। और ये अब कहीं ना कहीं जो उलझन बनी हुई थी वो, चलिए, ये उलझन है कितनी जल्दी सुलझती है? क्या वाकई में ये बात कंप्लीट हो पाती है, गठबंधन हो पाता है? ये भी एक सवाल है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि जिस तरह से पंकज ने कहा कि पहले भी ये चीजें सामने आती रही हैं, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर पेच फंस जाता है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं। अब मेरे सहयोगी अंकित दुधानी भी हमारे साथ हैं। अंकित का रुख करेंगे। अंकित, हरियाणा के अगर एंगल से देखें, गठबंधन को लेकर क्या है चर्चा? क्या ये सुगबुगाहट हरियाणा में भी है और क्या इसको स्वीकार भी कर रहे हैं
चाहे वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता हो? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल गौरव, मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के नेताओं की अगर बात करें तो हरियाणा के कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों, दोनों ही नकार चुके हैं इस गठबंधन को। वो दोनों ही नकारते रहे हैं कि गठबंधन नहीं हो सकता, नहीं होगा, ऐसा लगातार कहते रहे हैं। वो चाहे बात करें कांग्रेस नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अशोक तंवर की या अन्य नेताओं की, या फिर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो नवीन जयहिंद की, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा के अंदर गठबंधन की संभावनाओं को नकारते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके हरियाणा की राजनीति के लिए कहा था कि कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और जननायक जनता पार्टी अगर तीनों इकट्ठी आती हैं तो हरियाणा में भाजपा को मात दी जा सकती है। तो उसके ऊपर जननायक जनता पार्टी तो अलग हो गई थी, हालांकि नैना चौटाला ने उसमें हामी भरी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, तो परसों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने दम के ऊपर लड़ने के ऊपर बिल्कुल एलिजिबल है और पूरी तरह से तैयार है। और रही बात गठबंधन की, तो अगर नेशनल लेवल के ऊपर कोई गठबंधन होता है तो उसका इफेक्ट हरियाणा पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई अंदेशा जरूर था कि ऐसा गठबंधन होने जा रहा है। तो अभी हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है और ये खबर अब कितनी पुष्ट होकर के निकलती है, इस पर मोहर लगती हुई कितनी देर में नजर आती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होता है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन हम कहेंगे, क्योंकि पहले जब आम आदमी पार्टी, हम सब ने देखा था कि आम आदमी पार्टी के नेता, वो चाहे अरविंद केजरीवाल कहें या गोपाल राय कहें, ये सब आंदोलन में से निकले हुए नेता थे और इनका आंदोलन कांग्रेस के ही खिलाफ था। कांग्रेस ने ही इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ ही इनका आंदोलन था और तभी ये पार्टी बनकर के निकल के सामने आई थी। और अब बीजेपी को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए अब अगर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे ये गठबंधन कितना राज करेगा, अब जो कांग्रेस के हाथ के अंदर जो आम आदमी पार्टी की झाड़ू होगी वो कितना सफाया कर पाएगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन अंकित, मैं आपके पास वापिस आऊंगा। हरियाणा में क्या समीकरण हो सकते हैं उसके ऊपर मैं आपसे जरूर बात करूंगा। इस बीच हम रुक करते हैं एक बार फिर से दिल्ली का। रंजीता झा हमारी सीनियर सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजीता, आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन इस गठबंधन को लेकर? क्या औपचारिक ऐलान जल्द होने जा रहा है? क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लग रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिल्ली से भी चंचन कर खबरें सामने आ रही हैं, जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि यह भी आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जो कांग्रेस की तरफ से कुछ भी इसको लेकर जो टिप्पणी नहीं की जा रही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सोर्सेज हैं वही इस समय बता रहे हैं कि यह गठबंधन की बात तय हो चुकी है और जल्द इसका ऐलान होगा। फॉर्मूला क्या होगा, कितनी सीटें किसके पास होंगी, उसको लेकर अभी मंथन होना बाकी है। एक बार फिर से अंकित का रुख करूंगा। अंकित, क्या समीकरण रह सकते हैं? 10 सीटें हरियाणा में, कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें, बेशक पिछले 5 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा। हरियाणा में क्या समीकरण रह सकते हैं अगर यह गठजोड़, यह गठबंधन दोनों पार्टियों के बीच होता है? बिल्कुल गौरव, हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा वजूद नहीं है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर लड़ा था और 10 की 10 जो लोकसभा सीटें थी उनमें जमानत जब्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं कोई वजूद अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जरूर मजबूत पार्टी है और 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं उनके ऊपर जो टक्कर देगी बीजेपी को, वो कांग्रेस ही देने वाली है। अभी मौजूदा की अगर बात करें तो एक सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो रोहतक से सांसद हैं। और अगर और भी 9 सीटों की बात करें तो 9 के 9 सीटों पर कांग्रेस के पास अपने मजबूत उम्मीदवार हैं और ऐसा नहीं है कि उनको किसी गठबंधन की जरूरत है। और गठबंधन की जरूरत अभी फिलहाल तो नजर नहीं आती और कांग्रेस के नेता भी ये बात कहते रहे हैं, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, दूसरे नेता भी ये कहते रहे हैं और वो इस उनके आम आदमी पार्टी के वजूद को भी नकारते रहे हैं। अब
अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बनता है, कोई बात बनती है, कोई सहमति बनती है, तो उसके ऊपर हरियाणा के नेताओं को मोहर लगाना उनकी मजबूरी होगी। और वो कौन कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के हर सीट के ऊपर मजबूत नेता हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर गुलाम नबी आजाद की बात करें या किरण चौधरी की बात करें, वो कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके हैं कि ये कैंडिडेट कांग्रेस के यहां से लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर 4 सीटें अभी बाकी रहती हैं, वो चाहे सोनीपत की सीट हो, फरीदाबाद की सीट हो, गुड़गांव की सीट हो या दूसरी सिरसा की सीट हो, तो सिरसा की सीट के ऊपर अशोक तंवर का नाम अनाउंस किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं इनके ऊपर अभी 6 सीटें तो वो अनाउंस कर चुके हैं, तो उसके अंदर भी तब्दीली करनी पड़ेगी। तो अब वो तब्दीली करते हैं, क्या गठबंधन होता है, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दी जाती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक ऐसा कोई वजूद नजर नहीं आता कि हरियाणा में बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। लेकिन हाँ, 1-2% अगर वोट बैंक की बात की जाए तो वो जरूर है, और वो कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस को कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाती है उससे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, छोटा सा ही जवाब चाहूंगा। दिल्ली कांग्रेस में जो कहीं ना कहीं खेमे अलग अलग नजर आते हैं, शीला दीक्षित कहती हैं कि नहीं चाहिए गठबंधन, और अजय माकन कहते हैं कि हां गठबंधन होना चाहिए। क्या कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है? क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी ही हरियाणा कांग्रेस में बहुत सारे खेमे नजर आते हैं। क्या कांग्रेस की हरियाणा इकाई में भी ऐसी कोई सुगबुगाहट नजर आती है जहां पर अलग अलग खेमे हो, इस गठबंधन को लेकर अपनी अलग अलग राय रखते हो? गौरव, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर लगभग एक राय है कि नहीं होना चाहिए गठबंधन, और क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने बलबूते मजबूत है, ऐसी कोई राय बटी हुई नजर आती नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, लेकिन साथ के साथ नेता ये भी जोड़ते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई समझौता होता है तो हरियाणा के सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा की कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता जो है, हालांकि वैसे गुटों के अंदर बटे नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के अंदर वो गुटों के अंदर नहीं बटे हुए हैं, और उनकी एक ही मत है, एक ही राय है, और उसको हाईकमान को उससे अवगत भी वो करा चुके हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी लग रहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस की इकाई है, जो नेता है, कम से कम इस मुद्दे के ऊपर एकजुट हैं। क्या वाकई हाईकमान इन नेताओं की राय को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लेगी, या फिर हाईकमान का एक फैसला आएगा कि गठबंधन हमने कर दिया है, आप इसी गठबंधन में अपना अब पार्टी का धर्म निभाइए? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, इस पूरी बातचीत के लिए। पंकज हमारे साथ है दिल्ली से। पंकज, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गठबंधन को लेकर अब चर्चा एक बार फिर से जारी है, लगभग फाइनल हो चुका है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक ऐलान नहीं होता तब तक सब कुछ फाइनल आप नहीं कह सकते। इंतजार कीजिए इस गठबंधन के ऊपर फाइनल मोहर लगने का।